हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सस्पेंशन सिस्टम यानी कि आलंबन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के अंदर सस्पेंशन सिस्टम का एक अपना ही महत्व है। सस्पेंशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा पूरे ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी में, कार्स में, ट्रक्स में इसका यूज़ किया जाता है। और सस्पेंशन सिस्टम जो सड़क में लगने वाले गड्ढों या उभार की वजह से जो झटके लगते हैं, ये अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गाड़ी के अंदर जो यात्री बैठे रहते हैं वो यात्री आराम से बैठे रहते हैं, उन्हें झटके नहीं लगते हैं और ना ही गाड़ी के अन्य भागों में झटके लगते हैं। और यदि सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी के अंदर नहीं होगा तो ये झटके जो लगते हैं, इनकी वजह से गाड़ी के जो चल पुर्जे हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाएंगे झटके लगने से, और गाड़ी की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। आज हम सस्पेंशन सिस्टम को ही देखते हैं। जैसा कि चित्र में ये दिखाया गया है सस्पेंशन सिस्टम, ये एक टायर है और ये एक पत्थर या उभार के ऊपर से गुजरा है। तो इस पत्थर या उभार के कांटेक्ट में आने के बाद ये टायर अचानक से ऊपर जाता है और जिसके कारण झटका लगता है। और ये झटका धीरे धीरे या एकदम से अचानक से सवारियों तक या जो सामान भी गाड़ी के अंदर या ऑटोमोबाइल्स के अंदर ले जाया जा रहा है उसको भी नुकसान पहुंचाता है और ये झटका यात्रियों को भी लगता है। तो इन झटकों से बचने के लिए ही गाड़ी के अंदर सस्पेंशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। सस्पेंशन सिस्टम के अंदर जो स्प्रिंग्स यूज़ किए जाते हैं वो दो तीन तरह के मेन स्प्रिंग्स यूज़ किए जाते हैं। नंबर एक, अगर हम बात करें तो लीफ स्प्रिंग का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और नंबर दो, कॉयल स्प्रिंग इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। लीफ स्प्रिंग और कॉयल स्प्रिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और ये चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। ये जो नंबर एक की लाइन है, नंबर एक वाली जो ये लाइन है, ये क्या है? ये रोड्स के ऊपर जो उभार है ना, गड्ढे हैं और उभार हैं, उनको दर्शाता है। तो जब हमारी ये कार गड्ढों या उभार के ऊपर से गुजर रही है तो ये अप एंड डाउन करती है, जिनकी वजह से शॉक लगते हैं यानी कि झटके लगते हैं। तो उन झटकों को ये हमारे स्प्रिंग्स या सस्पेंशन सिस्टम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और ये यहाँ पर नंबर टू से दिखाया गया है, ये टायर्स हैं हमारे और ये टायर्स सस्पेंशन सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं। और नंबर थ्री वाली जो लाइन दिखाई गई है वो लाइन सीधी है, यानी कि इसमें क्या है कि सीधी यानी कि इस तक, नंबर थ्री तक यानी कि गाड़ी तक जो है वो सीधे तौर पर झटके नहीं पहुंचते हैं, जिन्हें सस्पेंशन सिस्टम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम देखते हैं सस्पेंशन सिस्टम के जो मेन कार्य हैं उन्हें देखते हैं हम। नंबर एक क्या है कि यात्री आराम से बगैर झटका लगे सफ़र तय कर लेता है। किसकी हेल्प से? सस्पेंशन सिस्टम की हेल्प से ही ये कार्य होता है। और नंबर टू क्या है? यात्रियों के लिए कुशन का कार्य करता है। और नंबर थ्री क्या है कि रोड शॉक्स को ख़त्म करता है, यानी कि रोड से जो लगने वाले झटके हैं उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है या ख़त्म कर देता है या घटा देता है, ताकि जो सवारी, जो यात्री गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें इन झटकों से हानि ना हो। और यदि ये झटके सीधे तौर पर गाड़ी के साथ भी लगेंगे तो क्या होगा इससे कि गाड़ी के जो चल पुर्जे हैं वो धीरे धीरे झटके लगने से क्या होंगे, वो लूज़ होते चले जाएंगे और उनकी लाइफ कम हो जाएगी इससे। नंबर नेक्स्ट है, गाड़ी का जो लेवल है उसे पूरे लेवल को सीधा रखता है। ये सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी के लेवल को सीधा रखता है। कैसे रखता है कि जैसे एक एक पहिया तो हमारा नीचे की साइड चला जाता है और एक पहिया किसी उभार या किसी ब्रेकर पे आ जाता है, तो ये क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर उसे अपने अंदर शॉक को या झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि गाड़ी का लेवल सीधा रहता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि गाड़ी एक साइड से पूरी ऊपर उठ जाएगी और दूसरी साइड से नीचे रहेगी, जिससे हमें झटका लग सकता है या गाड़ी डिसबैलेंस भी हो सकती है। गाड़ी का जो टायर है उससे सड़क पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना के रखता है सस्पेंशन सिस्टम। फिर उसके बाद
जो गाड़ी में लगने वाले झटके हैं, यदि वो झटके सीधे तौर पर लेंगे तो उससे ड्राइविंग में भी ड्राइवर को भी उससे परेशानी होगी और जो सवारी बैठी हुई है उसको भी उससे परेशानी होगी। अब हम सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार के ऊपर ध्यान देंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। नंबर 1 है हमारा कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग, कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग। नंबर 2 है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। नंबर 3 है एयर सस्पेंशन। नंबर 4 है हाइड्रोस्टेटिक सस्पेंशन सिस्टम। नंबर 5 है रबर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम की विशेषताओं के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। यह है सस्पेंशन सिस्टम की विशेषताएं। सस्पेंशन सिस्टम में प्रयोग होने वाले जो स्प्रिंग होते हैं ना, वो उतने ही अच्छे माने जाते हैं तब जबकि वो जितना जल्दी झटके को ख़त्म करके और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। ताकि ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर बैठे हुए यात्रियों को या जो भी उसके अंदर सामान भरा हुआ है उसे ज़्यादा हानि ना हो और आसानी से वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। चित्र में जो दिखाया गया है ये लीफ स्प्रिंग सिस्टम है। ये पूरा का पूरा लीफ स्प्रिंग सिस्टम है हमारा ये। और ये जो इसके ऊपर वाली प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ये वाली, और ये बैंड हुई हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे मेन लीफ कहते हैं। और ये वी क्लैंप के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ये वी क्लैंप इसके अंदर लगे हुए हैं। और ये छोटी लीफ से स्टार्ट होकर के यहाँ से ये सबसे छोटी लीफ है और सबसे ऊपर बड़ी लीफ रहती है। आइए अब हम लीफ स्प्रिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। लीफ स्प्रिंग हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इसमें सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग। नंबर 2 है क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। और नंबर 3 है इसमें 3 क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। और नंबर 4 है ट्रांसफर इलिप्टिकल स्प्रिंग, ट्रांसफर स्प्रिंग। और नंबर 5 है इसमें फुल इलिप्टिकल स्प्रिंग। आइए अब हम इन स्प्रिंग्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। नंबर 1 है हमारा सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग। ये सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग है हमारा। आजकल जो मैक्सिमम गाड़ी में यूज़ किया जाता है वो सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग ही यूज़ करते हैं हम। मोटर कारों में आगे और पीछे दोनों तरफ यही स्प्रिंग्स प्रयोग किए जाते हैं। सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग्स लागत में बहुत सस्ते होते हैं और रिपेयरिंग भी इनमें, मेंटेनेंस भी इनमें कमी होता है, इसलिए इनका ज़्यादा यूज़ किया। और अब हम क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं जो चित्र में दिखाया गया है। क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग पहले ज़माने की जो छोटी कारें होती थी उनमें यूज़ किए जाते थे। आजकल ये चलन में नहीं है। इनमें क्या होता है कि आधा और उल्टा स्प्रिंग यूज़ किया जाता है। इनमें आधा स्प्रिंग उल्टा फिट करते हैं। नंबर 3 है हमारा 3 क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। 3 क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग का डायग्राम हम देखेंगे। 3 क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग का डायग्राम है हमारा। इसमें एक हाफ इलिप्टिकल स्प्रिंग ये नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये हाफ इलिप्टिकल स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें नीचे की तरफ, ये रहा यहाँ पर। और एक इसमें क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग ऊपर की तरफ लगा हुआ है। क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग ये रहा। इस तरह का सस्पेंशन सिस्टम पहले समय में यानी कि पुराने समय में काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी प्रचलित था। इसमें क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग सिस्टम को और हाफ इलिप्टिकल सिस्टम को, दोनों को मिलाकर अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स स्प्रिंग्स की। ट्रांसवर्स स्प्रिंग का ये चित्र बना हुआ है।
ट्रांसवर्स स्प्रिंग में क्या होता है कि इसकी एक आई एक्सल से जुड़ी रहती है, इसकी आई डायरेक्ट एक्सल से जुड़ी रहती है और ये सबसे अच्छी तरह जो रोड में जो झटके पैदा होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ये लास्ट है हमारा फुल इलिप्टिकल स्प्रिंग नंबर 5। इसमें दो सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग एक दूसरे के ऊपर जुड़े रहते हैं और इस तरह का स्प्रिंग आजकल बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं है। पहले ज़माने में ये फ्रैंकलिन कारों में लगाए जाते थे, इनका प्रचलन आजकल बिल्कुल भी नहीं है।